कंफर्म कीजिए कि स्क्रीन शेयर हो रहे नहीं हो रहे। या मेरा नाम एसके शमसुल आलम है। मैं कोलकाता से हूँ और मेरा करीबन एक्सपीरियंस है मोर देन 22 इयर्स डिफरेंट फील्ड ऑफ मार्केटिंग। तो और मैं फाइनेंस बैकग्राउंड मैक्सिमम कम किया हूँ, तो थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया दे सकता हूँ और कंपैरिजन दे सकता हूँ। जो आपका फील्ड में जाके कोई भी आपका लाइक क्रिप्टो हो, लाइक क्रिप्टो इज ऑल्सो फाइनेंस, म्यूचुअल फंड हो, शेयर हो, जो भी है उसके कंपेयर कर सके। ठीक है। तो आज जो मेरा टॉपिक है, आई डिस्कस विथ यू ऑल, दैट इज फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो। ऑब्वियसली यू नो दिस आर रिवोल्यूशन। कंपैरिजन हम करेंगे विद द नॉर्मल जो फाइनेंस मार्केट है उसके बारे में भी आप लोगों को नॉलेज देंगे, एंड द रिवोल्यूशन ऑफ आरडब्ल्यूए, डिफिन एंड बीटीसी, ऑब्वियसली अबाउट प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है और हम लोग किसके ऊपर काम कर रहे हैं। वाई वेव की इज वेव की, ऑब्वियसली वाई वेव की, एंड एक्सेप्शनल जो रिटर्न मैकेनिज्म है वो क्या है वो लेके भी बात करेंगे। बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड जो वेब की में है वो लेके भी बात करेंगे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और नॉर्मल एड्रेस लास्ट में टाइम होगा तो मैं ये दो पॉइंट भी बात करेंगे। एक तो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, नॉर्मल एक कॉन्फ्यूजन होता है वो लेके भी बात करेंगे। हम लोग का टेक्निकल सेशन में ये ऑलवेज बात होता है तब भी। और लास्ट में ब्लॉकचेन विड्रॉल ऑप्शन, वो भी टाइम होगा तो डेफिनेटली आई शो यू। सो मोस्ट वेलकम टू वेव की, एंड ये मेरा बेस्ट स्लाइड होता है ऑलवेज, दैट इज crypto is only risk when you don't understand it। ये मेरे लिए भी यही हुआ था। मैं मुझे मालूम है सबके लिए यही है, जब तक अपना नॉलेज नहीं होता है तो रिस्क होता है, और आप उसमें क्या होता है, अवेयरनेस ना रहने से क्या होता है, लॉस होता है। उसको मैं हेड भी करते हैं हम लोग, उसको इग्नोर करते हैं, बहुत सारी चीज होता है। आज कुछ डेटा आप लोगों के सामने में रखूंगा जो एक्चुअली जो जो हम लोग का जो 90s के बाद जो रिवोल्यूशन आया है ना, जो इंटरनेट के थ्रू और टेक्नोलॉजी के थ्रू, इट्स कॉल्ड दैट पावर ऑफ इंटरनेट। मैं कुछ कंपनीज का डेटा रखूंगा इसके सामने। ठीक है। ये ऑलरेडी आप लोगों को मालूम है, दैट इज Amazon हैज नो स्टोर, ओला हैज नो कार, दिस ऑब्वियसली यू नो ऑल। सो ये छोड़ के मैं कुछ डेटा आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, विच एक्चुअली मैं चेंज योर थिंकिंग। जो हम लोग सोचते हैं ना, वो आप लोगों का वो थोड़ा चेंज आएगा ही आएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जब हम लोग फील्ड में जाते हैं तो लीडर्स और इन्वेस्टर पूछता है इतना रिटर्न कहाँ से देते हैं। ठीक है। सो थोड़ा बहुत मैं डेटा आप लोगों को शेयर करो, जस्ट गो थ्रू इट। हम लोग व्हाट्सएप डेली यूज करते हैं ना, तो व्हाट्सएप ए शुरू हुआ था कब मालूम है, अराउंड 2009। और इसका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था ये करीबन $250 के आसपास था। और आप लोगों को मालूम है कि फेसबुक ने इसको परचेस किया था 2014 में। कितना अमाउंट था, यू कैन गेस इट, इट वाज 19 बिलियन। आज का वैल्यूएशन अब लेंगे, अभी तो फेसबुक से साथ ही है, तो इसका वैल्यूएशन आज का जो व्हाट्सएप का वैल्यूएशन है दैट इज 138 बिलियन है। मैं यही बोलना चाहूँ, डिजिटल मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी की जो ग्रोथ है ना, कांट इमेजिन इट। और भी मैं डेटा दे रहा हूं, जैसे फेसबुक लिया था, तो फेसबुक भी इनिशियल शुरू हुआ था अराउंड 2004। तो उसका इन्वेस्टमेंट कितना था मालूम है, $30,000 ओनली। ग्लोबल बिजनेस सोचिए, ग्लोबल बिजनेस करने के $30,000 से शुरू हुआ था, अप्रोक्स 30 लाख। आज मेटा बोलिए, फेसबुक का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, 147.5 ट्रिलियन मार्केट है। कितना दिन हुआ है, 2004 से लेके आज देखिए। जस्ट इसका परसेंटेज ऑफ ग्रोथ एक बार कैलकुलेट कीजिएगा। आई विल कम टू द क्रिप्टो रिटर्न देन। Amazon 1995 में शुरू हुआ था, इन्वेस्टमेंट अमाउंट था 3 लाख
डॉलर अप्रोक्सीमेटली ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है। नॉर्मल आप बिजनेस देखिएगा, कोई भी आप इंटरनेशनल नेशनल बिजनेस कीजिए टॉप लेवल पे, कोई भी आपका फ्रेंचाइजी मॉडल में देखिए कितना इन्वेस्टमेंट होता है। और आज का इसका मार्केट कैपिटलेशन है 2.89 ट्रिलियन। ठीक है। वो जो जिसका पास होटल नहीं है, 2012 में शुरू हुआ था, अप्रोक्सीमेटली $1 लाख के आसपास उसका इन्वेस्टमेंट था। और अभी मार्केट कैप करीबन 4 बिलियन यूएसडीटी है। उबेर जो शुरू हुआ था, उबेर जो एक्चुअली नंबर वन इन दिस रेंटल में है, ये भी स्टार्ट हुआ था करीबन 2010 में। और 1.25 मिलियन यूएसडीटी इसका टोटल इन्वेस्टमेंट था। आज उसका मार्केट कैप है करीबन 150 बिलियन। फ्लिपकार्ट एक्चुअली यू नो दैट्स इट्स इंडियन, इट्स बेंगलुरु से शुरू हुआ था। इसका टोटल इन्वेस्टर ओनली 4 lakhs। आज करीबन 36 बिलियन इसका मार्केट कैपिटलेशन है। अलीबाबा सब हम लोग जानते हैं, दैट इज जैकमा, चाइनीज कंपनी। उसका अप्रोक्सीमेट इन्वेस्टमेंट था, उसका खुद का नहीं था, सब मिलके $60,000 के आसपास। आज करीबन 315 बिलियन। मैं इसलिए आप लोगों को डेटा शेयर करना चाहता हूं। जो क्रिप्टो रिवोल्यूशन जो आया है, दैट इज बिटकॉइन, उसका जो अभी में ऑब्वियसली मेरा वो टॉपिक है, उसका जो ग्रोथ है, कोई भी चीज ग्रोथ होने के लिए इनिशियल स्टेज पे इतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन कुछ साल बाद उसका ग्रोथ इतना ज्यादा होता है, कैन नॉट कैलकुलेटेड। ठीक है। तो ये डेटा सोचिएगा, कोई भी मार्केट में जाइए और उसको ये भी बोलिए, देखिए इसका ग्रोथ आप सोचिए। जो जो मैंने, ये तो और भी है, बहुत सारे हैं, तो उतना डिटेल्स तो पूरा मीटिंग मेरा खत्म हो जाएगा तब। नेक्स्ट टाइम कम टू दिस, योर मनी विदाउट फाइनेंशियल प्लानिंग। ऐसा होता है, आपका खुद का जो इन्वेस्टमेंट आप करते हो ना, कुछ रूल होता है। ऐसा नहीं कि मेरा पैसा है और विदाउट प्लानिंग में कुछ भी करूंगा, नहीं हो सकता। यू कैन नॉट सर्वाइव। इसका कुछ रूल होता है, रूल ऑफ 72 होता है। और एसेट एलोकेशन का एक रूल होता है, दैट इज 100 माइनस द एज। और एक ग्लोबल एप्स को फॉलो करते हैं। तो आप लोग जो भी लीडर हो और हु एवर द इन्वेस्टर, इफ यू हैव नॉट नॉलेज अबाउट द फाइनेंस, तो ये थोड़ा थोड़ा सा ये दो रूल फॉलो करेंगे तो कोई भी आपका जो प्रॉब्लम होता है ना मार्केट में। मैंने लोन लेके इन्वेस्टमेंट किया हो, मैं मॉर्गेज रख के इन्वेस्टमेंट किया हो, बहुत सारे होता है। सो इट्स नॉट एक्चुअली द फाइनेंशियल प्लानिंग। एक्चुअली फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या होता है, आपका कुछ गोल होना चाहिए फ्यूचर। ठीक है। और वो रूल्स क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल रूल्स ऑफ 72 जो होता है ना, आप 72 डिवाइडेड बाय कुछ भी कीजिए। 72 डिवाइडेड बाय, सपोज मार्केट में 6% इंटरेस्ट रेट है, तो आपको डबल मिलेगा 12 साल में। ऐसे ही आप 72 डिवाइड बाय 7 कीजिए, तो उसका कैलकुलेट कीजिए, वो साल में आपका डबल मिलता है। तो नॉर्मली बैंक के हम लोग बैंक में जो एफडी हम लोग करते हैं ना, 6 to 7% मिलता है ना। तो सोचिए 12 साल 11 साल लगता है डबल होने के लिए। और हम लोग इधर सोचते हैं कि आज डाला हूं, 2 दिन बाद 1 मंथ बाद बोलता है मुझे डबल चाहिए, नहीं तो इतना चाहिए। ठीक है। और एक होता है एसेट एलोकेशन। ये भी एक बहुत बड़ा एक रूल्स होता है, 100 माइनस एज। आज आपका सपोज एज है 50 एज, तो आपका 50% आप इक्विटी दैट इज रिस्क ले सकते हो, 50% का रिस्क आप ले सकते हो। और बाकी 50% क्या होगा, वो आपका डेफ नहीं तो एफडी वगैरह जो गारंटेड पार्ट में जाना चाहिए। और जो 50% में बोल रहा हूँ, इस 50% का पूरा क्रिप्टो में नहीं जाता है, इसका भी एक पार्ट होता है इक्विटी मीन दैट इज शेयर में भी, म्यूचुअल फंड, और थोड़ा बहुत परसेंटेज क्रिप्टो में जाता है। इंडिया में भी क्रिप्टो में इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट हम लोग रिस्क नहीं लेते हैं। लेकिन कुछ लीडर है जो मिसगाइड करते हैं, चलो इतना ज्यादा रिटर्न है, और उसमें डालने के बाद वो जो जिस प्रोजेक्ट में डालता है वो प्रोजेक्ट ही खत्म हो जाता है। तो कुछ रूल्स है। ठीक है। और इनिशियल स्टेज पे कोई भी प्रोजेक्ट जब भी आते हैं ना, उसका कुछ ना कुछ इशू होता है ड्यू टू अवेयरनेस। अवेयरनेस नहीं रहता है, इसलिए प्रॉब्लम होता है। वो भी आई डिस्कस दैट ऑल्सो। ये बहुत बड़ा एक इंफॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहता हूँ। वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग अबाउट वेव की। एंड वेव की का देखिए, इसका कम्युनिटी कितना स्ट्रांग है। काल जो हुआ था, हम लोगों ने बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया था। ये
एक बार देख लीजिए, सबके पास ये डेटा है। 50,000 डब्ल्यू की 6 मिनट में खत्म हो चुका है। कितना बड़ा कम्युनिटी, कितना स्ट्रांग कम्युनिटी होने से हो सकता है। और इसके बाद देखिए बर्निंग जो शुरू, देखिए इतना बर्निंग ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ये भी सपोर्ट किसको मिलेगा, हम लोग का डब्ल्यू की दाउ टू, जहां से हम लोग को कंपाउंडिंग रिटर्न मिलता है, वो तो हम लोग का यूएसपी है। आई डिस्कस डेफिनेटली। ये मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अभी बहुत सारे लोग जो इसको लेके सोचते हैं कि रेट इतना कम है, कुछ इश्यूज चल रहे, इंटरेस्ट के ऊपर बात होता है, ठीक है, इसमें कुछ लागू किया है, ठीक है, तो ये हित के लिए हुआ है। नहीं तो इतना बड़ा कॉमेडी कल हम लोगों ने भी ट्राई किया था, नहीं नहीं मिला है। 6 मिनट में खत्म हो जाए, सोचिए 50,000। जस्ट 2-3 दिन पहले आप देखेगा कि इट्स वाज 70 के आसपास था डब्ल्यू की। आप लोग कॉइन मार्केट कैप में जाइए, चेक कीजिए, आज करीबन 107 के आसपास है। जस्ट सोचिए, मैं यही बोलना चाहता हूँ, ये जो प्रोजेक्ट है ग्लोबल, वी से वेव की इज एक्चुअली वर्ल्ड बेस्ट प्रोजेक्ट है, एंड इट्स अ डीप इन प्रोजेक्ट एंड आई डिस्कस इट डेफिनेटली। अभी वेव की जो है ना, वेव की का एक्चुअली वी डील विद दैट। थोड़ा मैं बड़ा करके दिखाना चाहता हूँ। वेव 3 प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोग काम करते हैं, दैट इज वेव 3 के ऊपर हम लोग काम करते हैं। वेव 3 के साथ जो रिलेटेड है, जैसे मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे इनिशियल से जो मोबाइल हम लोग होता है, दैट इज कीपैड था। उसके बाद एंड्रॉइड ऑन सॉफ्टवेयर ग्लोबल रिवोल्यूशन लेके आ गए। सो एवी वेव 3 जो है ना, एवी चेंज हो रहे हैं, और जितना भी डिवाइस है इट कन्वर्टिंग टू वेव 3। और वेव 3 छोड़ के आपका जो डिवाइस होगा, यू कैन नॉट, जैसे कीपैड मोबाइल में सोशल मीडिया हम लोग ये नहीं होता, सपोर्ट नहीं करता है, इसका भी वही होगा। तो इस ये जो वेब 3 के साथ जो जुड़ा हुआ है, दैट इज डिपिन है, दैट इज आरडब्ल्यू है, दैट इज डिपिन, आरडब्ल्यू, डीएफआई, एआई, फ्यूचर फाइनेंसिंग, सब कुछ इसके साथ जुड़ा हुआ है। मैं आप लोगों को यही बोलना चाहता हूँ, इट्स नॉट लाइक एमएलएम और नेटवर्क मार्केटिंग, इट्स अ जेन्युइन प्रोजेक्ट है। और मैं इसलिए वो जो कंपनीज आप लोगों को दिखाया था, उसका ग्रोथ देखिए। आज एफबी का और अमेजन का और गूगल का सीईओ, जस्ट उस लोगों का सैलरी देखिएगा, एक बार सर्च कर लीजिए गूगल में, इनिशियल स्टेज पे कितना इन्वेस्टमेंट किया था और उसका सैलरी एक एम्प्लॉय को कितने देते हैं, वो एक बार सर्च कीजिएगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट भी आया था, माइक्रोसॉफ्ट का इनिशियल स्टेज देखिए फ्री में बहुत कुछ दिया था, उसका फ्यूचर में देखिए आज नंबर 1 सॉफ्टवेयर कंपनी हुए। ये भी जो है फ्यूचर में, अब देखिए शुड बी अ ब्रांड ऑलरेडी मार्केट में। आप गूगल सर्च कीजिए, चैट जीपीटी देखिए, आप वेब की लिखिए, नहीं तो एनबी फाउंडेशन लिखिए, क्या क्या आपके पास आता है इन्फॉर्मेशन, और इट्स अ फ्यूचर बोल के भी लिखिए, व्हाट्स यू आर गेटिंग, एक बार चेक कर लीजिए। इसका ए है पोर्टफोलियो, और ये जो वैल्यूएशन है ना, इसका वैल्यूएशन ये भी देख लीजिए सब। जैसा टोटल इकोसिस्टम वैल्यूएशन इज एक्चुअली 6 बिलियन यूएसडीटी, ठीक है। और आरडब्ल्यू मैंने जो बोला, इसके ऊपर ऑयल सो यू आरडब्ल्यू स्पेशली वो लेके भी मैं बात करूंगा। 10 ट्रिलियन के इन्वेस्टमेंट होने जा रहे हैं, ठीक है, आरडब्ल्यू के ऊपर। आरडब्ल्यू रियल वर्ल्ड एसेट, दैट इज डीप इन। मैं हर दिन यही चीज एक बोलता हूँ लोगों को, दैट इज वेल्थ की एक्चुअली वर्ल्ड बेस्ट, दैट इज डीप इन प्रोजेक्ट है। और डीप इन क्या होता है, दैट इज डिसेंट्रलाइज्ड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क। इसका फ्यूचर जो है ना, दैट इज बाय 2028 इट विल क्रॉस 3.5 ट्रिलियन मार्केट, एंड बाय 2030 विल क्रॉस 10 ट्रिलियन मार्केट। जस्ट सोचिए, इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, और इंडिया का अभी मार्केट कैप कितना है सबको मालूम है, इट्स क्रॉस ओनली 4 ट्रिलियन के आसपास, ठीक है।
तो ये डेटा आप लोग, ये जो मैं डेटा खुद बना के आप लोगों के सामने नहीं दिखा रहा हूँ, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये रिसर्च है, इंफॉर्मेशन। और डीपिन छोड़ के भी आरडब्ल्यू में जो बोला था वो भी आई एक्सप्लेन इन नेक्स्ट स्लाइड। कुछ चीज आप लोगों को मैं और भी दिखाना चाहता हूँ, दैट वेव की के बारे में आप जब जाएंगे तो गूगल में सर्च करके कुछ चीज आप लोग खुद देखिएगा, और किसी के पास सपोज इफ यू आर मीटिंग विथ योर एनी लीडर बोलिए, नहीं तो कोई इन्वेस्टर के पास जाइए और उधर जाके आप वेब की बाइनेंस लिखिए, और वेब की बाइनेंस लिखे बाद लेटेस्ट बोल के जो ऑप्शन आएगा उसमें जाइए, और कुछ पॉइंट है जो पॉइंट आप उसके सामने जस्ट खोल के दिखाइए। चलिए, ये है वेव की। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेव की जो प्रोजेक्ट है दैट इज इतना फ्लेक्सिबल है, दैट इज कैपिटल कैन फ्लो इन एंड आउट फ्रीली। ये जो फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिए, प्रॉफिट कैन बी फ्रीली रियलाइज, अनलिमिटेड प्राइस और फॉर दिस करेंसी। इसके लिए जो प्राइस, ये जो बुलेट पॉइंट है ना, आप कोई भी प्रोजेक्ट के बारे में आप बात करके देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट, मैंने गारंटी दे रहा हूँ, कोई ये पॉइंट आपको नहीं दिखा पाएगा बाइनेंस के थ्रू, ठीक है। करेंसी वैल्यू नेवर रिटर्न जीरो, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट हम लोग का है दैट इज अभी है 2.56 के आसपास है, ये $1 से नीचे नहीं जाएगा। ये एश्योरेंस कोई भी प्रोजेक्ट आपको नहीं दे पाएगा। डिपिन ट्रैक लीडर, मैं आपको डिपिन बोल रहा था, लेकिन देखिए इधर से भी आप देख पाओगे डिपिन ट्रैक लीडर, टॉप ऑन बाइनेंस स्मार्ट चेन, टॉप ऑडिट सर्टिफिकेशन, ठीक है। ये छोड़ के सबसे बड़ा जो मैं ऑथेंटिसिटी बोलता हूँ दैट इज नेस्डेक। नेस्डेक क्या है? नेस्डेक एक्चुअली इट्स वर्ल्ड बेस्ट, दैट इज एक्सचेंज है ट्रेडिशनल में सबसे बड़ा। लाइक एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है, आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से 100 टाइम्स बिगर है। तो आप इधर जाके, ये प्रेस रिलीज था इनिशियली, नेस्डेक जाके ये मिलता था, अभी आप इसमें प्रेस रिलीज लिखेंगे तो वो नेस्डेक जाके, नेस्डेक लिखने के बाद आप प्रेस रिलीज लिखेंगे तो आ जाएगा। एक मिनट, देखिए, ये इसलिए बोल रहा हूँ मैं एक चैलेंज करता हूँ किसी को भी, कोई भी प्रोजेक्ट जो चल रहा है वर्ल्ड का, कोई भी प्रोजेक्ट हो, आप एक बार मुझे जस्ट दिखाइए खोल के कि वो नेस्डेक में उसका नाम है। हम लोग नहीं बोल रहे हो कि वेब की एक्चुअली लिस्टेड कंपनी, जीएमटेक ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है। जीएमटेक आईएनसी इज अ लिस्टेड कंपनी जो हांगकांग बेस है। और ये जो है, इसके बारे में देखिए, जो पॉइंट है ना, सिर्फ ये लोगों के पास ये दिखा है और कुछ नहीं। मैं कुछ भी बोलूंगा, लेकिन नैस्डैक साइट में जाके किसी को भी ये दिखाएंगे तो थोड़ा बहुत वो फाइनेंस के बारे में आइडिया है, फाइनेंस जानता है ना, तो और कुछ बोलने की जरूरत नहीं होगा। That is, WebKey Group Corporation is an innovative company focused on WebKey smartphone and related digital ecosystem. Its core product deeply integrated blockchain technology with the mobile devices. ऐसे करके इतना बड़ा ऐसा आर्टिकल है, हुई सीईओ से लेके सब कुछ इसमें है, ठीक है, अबाउट जीएम टेक ऑल्सो। तो ये जो मैं दिखा रहा हूँ जेन्युइन प्रोजेक्ट मार्केट में, देखिए जितना भी प्रोजेक्ट आया है अभी, आप लोगों को भी मालूम है, अभी यू कैन ट्रस्ट, क्रिप्टो लेके कोई भी प्रोजेक्ट है, यू कैन ट्रस्ट, अरे कुछ भी हो सकता है। लेकिन देखिए, हम लोग अभी करीबन 18 मंथ क्रॉस हो चुका है इस प्रोजेक्ट में, और इसका जो बैकग्राउंड सबको मालूम है। आई एक्सप्लेन दैट ऑल्सो, दैट इज यूएसपी बोलिए जो भी है जो इस प्रोजेक्ट में है, जो किसी के पास वो नहीं है, मैं वो आप लोगों को शो करना चाहता हूँ। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, लास्ट तक रहिए और थोड़ा पेशेंस रखिए। पेशेंस एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट एक आपका कैरेक्टरिस्टिक मैं बोल सकता हूँ। जिसके पास जितना पेशेंस है
वो उतना दूर तक सोच सकता है, उतना दूर तक जा सकता है। तो बी पेशेंस, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है। सो ए है, दैट इज वेव की, मैंने बार बार जो लिख रहा हूं और बोल रहा हूं, दैट इज सॉरी। ये जो वेव की है, सो वर्ल्ड बेस्ट डिपिन प्रोजेक्ट है। इसका जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था, इसका मदर कंपनी का नाम है एनोबी फाउंडेशन, एनोबी फाउंडेशन। और इसका जो मदर कंपनी है दैट इज ओलिम्पस दाओ, पस दाओ। इसका ए डुअल टोकन कॉन्सेप्ट है। ऑन है, ऑन है, दिस इज कॉइन जो है ओ एच एम और जी ओ एच एम। इसका प्राइस आप देखिएगा करीबन 5000 क्रॉस हुआ है। कॉइन मार्केट में जाइए, जियो एच एम लिखिए। इसके बाद गाला, कासाबा, बहुत सारे प्रोजेक्ट। ये जो इसलिए मैं दिखाना चाहता हूँ, ये जो एनएल का फर्स्ट प्रोजेक्ट, इट्स क्रॉस 5 years। ठीक है, हम लोग अभी कोई भी क्रिप्टो रिलेटेड प्रोजेक्ट को ट्रस्ट नहीं कर पाता, और हम लोग ऑलरेडी 5 साल से हूँ। और इसके बाद आप लोगों को सबको मालूम है दैट इज एलजीएनएस, वो भी करीबन 2.5 साल के आसपास हो चुका है। और लेटेस्ट जो प्रोजेक्ट हम लोग का है दैट इज डब्ल्यू की। और डब्ल्यू की दाओ, जो सॉरी वेव की, ये फर्स्ट वेव की के साथ हम लोग का जो फर्स्ट, ये जो सेकेंड फेज में लॉन्च हुआ है दैट इज डब्ल्यू की दाओ 2। और एक कॉइन है डब्ल्यू की। ये जो सेकेंड फेज हम लोग का लॉन्च हुआ है, ये करीबन अभी 9 जनवरी में शुरू हुआ था, लेकिन इनिशियल स्टेज पे वो स्टार्ट नहीं था क्योंकि माइग्रेशन हो रहा था। तो अप्रोक्सीमेटली यू कैन से 120 डेज, और ए करीबन 140 डेज के आसपास होगा। ठीक है, तो ए शुरू हुआ है 140 डेज, ए हुआ है 140 डेज, ए है 140 डेज, और ए है 120 डेज। सो इनिशियल स्टेज है, इसका प्राइस भी ज्यादा नहीं हुआ है। इसका प्राइस, ये जो डब्ल्यू की दाउ 2 बोल रहा हूँ, इसका प्राइस आज 2.56 के आसपास है। लेकिन ये कभी भी $1 से नीचे नहीं जाएगा। ये एश्योर आप कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी गिफ्ट आपको नहीं दे पाएगा। और ये जो डब्ल्यू की है, ये जो मैकेनिज्म मैं बोल रहा हूँ ओलंपस दाओ का, जो प्रोजेक्ट ये जो लॉन्च हुआ था जियो एच एम, ये जो है करीबन $5000 एक क्रॉस हो चुका है। ठीक है, तो ये जो डब्ल्यू की है, इसका भी देखिएगा 107 के आसपास है डॉलर। ये मैकेनिज्म सेम है, तो ऑब्वियसली और बीटगेट में भी लिस्टेड हो चुका है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग ये जो है 4-5 सालों में ये इसको बीट करेगा, क्योंकि ये हाईएस्ट भी गए थे करीबन 18,000 के आसपास। सो इट्स नॉट लाइक कोई भी फेक होता है ना प्रोजेक्ट, फेक फ्रॉड जो भी बोलिए, ऐसा कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है। तो अभी मैं आप लोगों के सामने इसका जो यूएसपी है वो जस्ट मैं दिखाना चाहता हूँ। व्हाट इज द यूएसपी ऑफ वेब की। वेब की में और कोई भी टूल्स जो हम लोग जहां इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाइक आपने सपोज 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया, और ये 1 लाख आपका, इट्स में भी आपका म्यूचुअल फंड हो सकता है, इट्स में भी शेयर हो सकता है, इट्स में भी क्रिप्टो हो सकता है। आपने इसमें डालेंगे तो 1 लाख आपका ए हो सकता है, 1.5 लाख भी हो सकता है, और ए नीचे जाके 50,000 भी हो सकता है। तो इसको हम लोग बोले 50,000 मेरा ग्रोथ हुआ है, और ए मेरा 50% माइनस हुआ है। सेम वे में 1 लाख मैंने डाला है इसमें, वेब की में। वेब की में आप डालेंगे तो वेब की में आपको क्या मिलेगा एक्स्ट्रा। इसमें एक कॉइन आप परचेस करेंगे, सपोज मैंने 1 लाख में मुझे एक ही कॉइन सपोज पकड़ लिया यूनिट वाइज, आपको ए मिला है, तो ए आप 1 साल के लिए छोड़ देंगे तो आपको 12 कॉइन मिलेगा। और ए 2 years के लिए छोड़ देंगे तो आज का रेट में 155 कॉइन मिलेगा। ठीक है, जस्ट सोचिए, मीन्स मैं 1 लाख डाला था, तो फिर रेट सपोज मैं 10 पकड़ लिया आज का रेट, और ए नीचे जा सकते हैं, 8 भी जा सकते हैं, 5 भी। ए हाथ में किसी का नहीं है, जेन्युइन प्रोजेक्ट में 12 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने
10 में शुरू किए तो रेट सपोज एक ही है, तो आपका 1,12 यूनिट हो जाएगा एक साल में। तो ए 12 लाख हो जाएगा। सेम रेट है तो अभी ए 50% डाउनफॉल हो गए सब। तो आपका क्या होगा, ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट ये 50,000 हो जाएगा। कोई भी क्रिप्टो, कोई भी म्यूचुअल फंड शेयर में इन्वेस्ट कीजिए। सपोज एग्जाम्पल, कोई भी कॉइन में आपके डाले थे, सपोज उसका 1 लाख था, वो अभी क्या हुआ है 50,000। तो वो क्या होगा, आपका जब तक 50,000 से ऊपर नहीं जाएगा तो आपका 50,000 ही वो रहेगा। नहीं तो आपको एवरेज करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट और करना पड़ेगा। सपोज आप इसमें क्या है, आपको आप सिर्फ वेट करेंगे तो आपका 50,000 और ज्यादा नहीं हुआ, 50,000 ही है, तब भी आपको 12 कॉइन वो मिलेगा। और एक कॉइन जितना टाइम आप देगा वो क्वांटिटी ज्यादा होता है। आप लोग इनिशियल स्टेज पे जब शुरू हुआ था, एक कॉइन का वैल्यू करीबन 51-52 के आसपास हो चुका है 18 मंथ में। ठीक है, तो जितना टाइम आप देंगे वो क्वांटिटी ज्यादा होता है। तो आपका जो आपको लग रहा है कि इनिशियल स्टेज पे जो लॉस आपको लग रहा है, कुछ दिन आप कैलकुलेट कीजिए, 6 मंथ का आपका कितना क्वांटिटी आ रहा है उसमें कैलकुलेट कर लीजिए, 3 मंथ में कितना, 9 मंथ में कितना आ रहा है, एक साल में, 2 साल में कितना, तो आप उसी बेस पे आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। लेकिन आपका जो, हम लोग एश्योर करता हूं कि आपका लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो 50,000 आपका हुआ है, तो 12 आप इसको क्वांटिटी आपको मिला है, तो आपका कितना होगा, एक साल छोड़ देंगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट था 50,000, मार्केट क्रैश होने के बाद भी आपको 6 लाख मिलेगा। जस्ट वेट, आपको अभी आपने किया इन्वेस्टमेंट और कुछ दिन बाद आपका ऑब्वियसली मार्केट क्रैश हुआ है, तो उस टाइम आपको लगेगा अरे मेरा तो 1 लाख इन्वेस्टमेंट था, अभी दिखा रहा है 70,000। तो आप कुछ दिन के लिए वेट कीजिए, उस टाइम इनिशियल सेल मत कीजिए। ये दूसरा प्रोजेक्ट के जैसे नहीं है, इसका यूएसपी यही है। अभी मार्केट में नेगेटिव दिखा है, अभी मार्केट आप भी जाएगा, तो ये सपोज 15 हो गए, ये 15 भी होगा, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, मार्केट ज्यादा हुआ है तो 1.5 लाख हो जाएगा। और ये 12 में एक साल ही पकड़ रहा हूं, तो ये हो जाएगा 18 लाख। अभी इसको कैलकुलेट कीजिए 2 साल के लिए, तो आप 1 लाख देखिएगा, आपको करीबन 1.5 करोड़ के आसपास हो जाएगा। अभी मैं पकड़ लिया कि 2 साल बाद आपका नेगेटिव में चलिए, $1 में आ गया, क्योंकि $1 से नीचे नहीं जाएगा। तभी आप 60% माइनस कर दीजिए, 90 लाख भी माइनस कर देंगे तो कितना होगा, मैं 90 लाख और मैं 1.5 करोड़ बोला था, तो आप तब भी आपका 60 लाख आपको में कोई भी प्रोजेक्ट है जो आपको 1 लाख इन्वेस्ट करेंगे और यू आर गेटिंग एश्योरेंस विद इन 2 इयर्स, आपको 60 लाख के आसपास मिलेगा। कोई नहीं है। अब चलिए 2 साल छोड़ दीजिए, एक साल ही, मैं इसलिए लॉन्ग टर्म बोल रहा हूँ। हम लोग जहां पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसमें भी म्यूचुअल फंड बोलिए, शेयर बोलिए, इंश्योरेंस बोलिए, एफडी बोलिए, ऑल आर लॉन्ग टर्म। और हम लोग का कुछ पर्पस होता है, कोई भी गोल होता है, उसको फुलफिल करने का हम लोग इन्वेस्ट कर ले। सिर्फ हम लोग वेब की में जब आते हैं, कुछ लीडर्स के व्यू और उसका नॉलेज लेके आप लोग भी वही सोचते हो कि आज मैं इन्वेस्ट किया हूं, मुझे कल ही चाहिए, मेरा ईएमआई चल रहा है, मेरा ये, इट्स नॉट लाइक दैट इन्वेस्टमेंट। क्रिप्टो और शेयर म्यूचुअल फंड रिस्क है, और देखिएगा सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, हम लोग सेबी का जो गाइडलाइंस है म्यूचुअल फंड शेयर में, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क बोलते हैं। उसके बाद भी म्यूचुअल फंड अब कंटिन्यू लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे तो एश्योरेंस मिलता है, लाइक 5 इयर्स के लिए वी कैन गारंटी 80 to 90% वी कैन एश्योर जो आपको लॉस नहीं होगा। वही चीज अब 10 इयर्स कीजिए तो वो भी 95% से ज्यादा हम लोग बोलते हैं। और 15 इयर्स के बाद बोलेंगे, 50 इयर्स में कोई भी रिस्क नहीं होता है म्यूचुअल फंड। 15 साल बोल रहा हूँ, और इसमें हम लोग आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 1 साल 2 साल आपको ये लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, तो इसका पूरा बैकग्राउंड देखिए, जो डिटेल्स मैंने दिखाया नैस्डैक से, बाइनेंस से, इसका खुद बाइनेंस लाइव में भी हम लोग का जो वन ऑफ द फाउंडर निकोलस पे भी इन्वेस्टमेंट इनवाइट किया था हम लोग को, इसमें जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का वन ऑफ द साइंटिस्ट, जो मोबाइल हम लोग का है, जो डिपिन का, डिपिन ऑब्वियसली फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑब्वियसली हम लोग का मोबाइल भी लॉन्च हुआ है, तो लेके भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आपका कॉन्फिडेंट, जब तक कॉन्फिडेंट नहीं आएगा ना, तो आप कंपेयर करेंगे मार्केट में एक्स वाई जेड जो भी आता है ना, आप कंपेयर करेंगे, अरे इसमें इतना परसेंटेज, ये भी 6 मंथ, मेरे पास वो बहुत सारे लोग ये सुनने के बाद भी बोला था जब इनिशियल से, अरे 3 महीने के बाद देखिएगा। वही लोग अभी बोल रहे, अरे बोलता है अरे मैंने गलती किया हूँ, अरे मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था।
सीरियस बोल रहा हूँ। मैं 1 साल से हूँ, लोग सुन के बोला रहे अभी तक तुम हो। और कुछ हम लोगों का जो कंप्यूटर है, एक ही कंप्यूटर है और कुछ नहीं, कोई नहीं है। दैट इज एलजीएस का कुछ लीडर्स है जो र्यूमर, गलत इंफॉर्मेशन मार्केट में देते हैं। डब्ल्यू की दाव जो माइग्रेट होके अभी देखिएगा, उस लोगों का माइग्रेट हो रहे हैं, लेकिन हम लोग नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उस लोगों ने इतना नेगेटिव किया था डब्ल्यू की दाव लेके, वो खोल के दिखा था, ये देखिए खत्म हो चुका है, बोला था ना $4 वो मिनिमम था, उससे नीचे नहीं जाएगा। देखिए खत्म हो चुका है। वही लोग मेरे से अभी एलजीएनएस का लोग सबसे ज्यादा अभी ज्वाइन कर रहे हैं। अभी उस लोगों का माइग्रेशन चल रहा है 40%, अब देखिएगा उसका चार्ज भी है। तो टारगेट देखिए, जब अपॉर्चुनिटी है तो उसको अपॉर्चुनिटी है तो अपॉर्चुनिटी को लेना चाहिए। आप लोगों के पास वो इन्फॉर्मेशन सबके पास है, बिल गेट्स का जो अपॉर्चुनिटीज का जो इंटरव्यू था, थोड़ा नेट में सर्च कर लीजिएगा। अपॉर्चुनिटी जब भी है ये उसको लीजिए। अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट जो बंद हुआ है ना, उस लोगों को टारगेट कीजिए। दे आर नॉट गेटिंग गुड प्लेटफॉर्म। अभी उस लोगों को आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का हेल्प चाहिए, आप लोगों का एक्सपर्टाइज चाहिए। ठीक है। सो अगेन आई एम कमिंग टू दिस प्रेजेंटेशन। और मैं आप लोगों के लिए कुछ डेटा जो लेके आता हूँ, ये डेटा एक्चुअली मार्केट से आप लोग की सर्च करेंगे नेट पे, आप कोई भी चैट जीडीपी में आपको वो मिल जाएगा। ये जो मैंने डिपिन का बोला था, दैट इज मोबाइल, ऑलरेडी सब वेव की का मोबाइल है, एंड इसका नाम वेव की है। और इसका सबसे बड़ा जो फीचर मैं बोलूं, इट्स नो वन कैन हैक। ठीक है। फ्रंट एंड बैक साइड यू कैन यूज। और इससे सबसे बड़ा जो इसका फीचर है, दैट इज ब्लॉकचेन सपोर्टेड है, तो आपको डेली इनकम मिलेगा। ऐसा सुना है कोई मोबाइल आपको इनकम देता है? ओनली मोबाइल इफ यू परचेस, आपको इनकम भी आएगा। इसके लिए हम लोग बहुत सारे वीडियोस भी हम लोगों का, ये आप लोग यूट्यूब में भी आप लोगों को मिल जाएगा। और ये जो जेन्युइन प्रोजेक्ट में बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि मेरा बैकग्राउंड फाइनेंस से है, मैं टाटा और कोटक में भी थे, तो उसमें जो कॉर्पोरेट स्टाइल होता है ना, दैट इज ऑपरेशन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ऐसे आपका होता है। ठीक है। ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, इधर भी हम लोग के इसका खुद का ऑफिस भी है, इसका ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, ट्रेनर से हम लोग का बहुत बार मीट हुआ है। इंडिया में आके बहुत सारे सिटीज में ऑल द स्टार कैटेगरी होटल में मीटिंग हुआ है। और अभी भी फोन पे भी हम लोग का बात होता है डायरेक्टली। और उसका स्ट्रक्चर जो होता है, देयर इज ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का टॉप लेवल से लेके नीचे लेवल तक सब जूम में भी हम लोग इंटरेक्ट किए हैं। और फिजिकल मीटिंग भी हुआ है, फिर हम लोग का स्टार्ट होगा। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, मार्केट में जितना भी आप लोग फेक और प्रोजेक्ट चलता है, आप लोग देखिए, दुबई नाम लेके कोई भी आपको बोलेगा, और वो मैक्सिमम इंडियन होते हैं जो दुबई से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो थोड़ा कॉशस रहेंगे, मैं यही बोलना चाहता हूँ। और ये कोई भी इंडिया से रिलेटेड ही नहीं है। ओएफटी इज एक्चुअली मोर देन 6 कंट्रीज मिलकर किया है। उसका डिटेल्स आप लोगों को मीटिंग में मिल जाता है। एंड आई कम टू दिस आरडब्ल्यूए, व्हाट इज रियल वर्ल्ड एसेट। ये इनिशियल स्टेज पे शुरू हुआ था, दैट इज रिलायंस ने फर्स्ट इन्वेस्ट ये स्टार्ट किया था इंडिया में, जिसको ईटीएफ बोलते हैं, एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड। ईटीएफ में जैसे मुझे गोल्ड चाहिए तो मैं कोई भी गोल्ड ज्वेलरी शॉप में जाएगा, 500 गोल्ड मांगेगा, नहीं देगा। लेकिन ईटीएफ के थ्रू आप 100 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हो। मैंने रिलायंस में किया था और उसमें मुझे गोल्ड कॉइन भी बहुत बार मैं लिया। ठीक है। तो ये गोल्ड का देखिए, ये जो प्राइस था, इसके लिए मैं इधर इसको सेट भी करके रखा हूँ। 1955 में इसका गोल्ड का प्राइस था ओनली 79। इसका भी देखिए, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट जो शुरू होता है ना, ऐसा नहीं कि वो एक दिन में बहुत आपको रिटर्न दे देगा, ऐसा नहीं है। 1960 में 111 ये डेटा आप लोग को मिल जाएगा। और इसका रिटर्न देखिए कब से वो ज्यादा हुआ है। ये ये देखिए 2005 में भी देखिए ये था 7,000 के आसपास। ठीक है। उसके बाद देखिए आहिस्ते आहिस्ते करके लास्ट इसमें ग्रोथ सबसे ज्यादा थे, ये 24। और 24 के बाद देखिए 74 था। और 74 के बाद एक मिनट, ये देखिए 24 के बाद 74, 1,60,000। ठीक है। तो एक ग्रोथ ऐसा नहीं है, कोई भी प्रोजेक्ट आप खुद बिजनेस करते हो देखिएगा, आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके इनिशियल कोई भी प्रॉफिट नहीं होता, उसके लिए भी टाइम जाता है।
उसके लिए भी टाइम चाहिए, कोई भी प्रोजेक्ट के लिए। तो ये जो RW है, रियल वर्ल्ड एसेट, इसका फ्यूचर जो है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आप सर्च कीजिए, बाय 2030 इट विल क्रॉस 16 ट्रिलियन मार्केट। तो ये जो दो चीज, वेव थ्री का, दैट इज डीप इन और RW का हम जो काम कर रहा हूँ, तो उसमें 10 ट्रिलियन मैंने देखा दिखाया, और इसमें 16, इट्स कम्स अराउंड 16 ट्रिलियन मार्केट। जस्ट सोचिए इसका इनिशियल, वे आर द पायोनियर। तो जस्ट सोचिए कितना बड़ा प्रोजेक्ट होने जा रहे हैं, एंड आप लोग इसके साथ जुड़े रहेंगे, तो व्हाट यू थिंक, जो मैंने फर्स्ट आके दिखाया था, कोई भी फेसबुक के साथ इनिशियल में था, व्हाट्सएप के था, आप ओला के साथ था, कोई भी जैकमा के साथ था, कोई भी इनिशियल्स में कोई भी फेसबुक में बोला, तो ऐसे जितना भी प्रोजेक्ट के साथ इनिशियल में था, उसका जस्ट सोचिए लाइफस्टाइल चेंज हुआ है नहीं हुआ। यू आर लकी वन। जो अभी ये शुरू हुआ है, ज्यादा दिन भी नहीं हुआ है, 18 मंथ, लेकिन अभी जो फेज में जो लोग आ रहे हैं ना, दिस सेकंड फेज में, आप यू आर द लकीएस्ट वन, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा प्राइस में परचेस किए थे, उसके बाद भी सरवाइव कर रहा हूँ। हम लोग इतना कुछ करने के बाद एवरेज करके करके अभी भी हम लोग प्रॉफिट में हो, लेकिन आप लोगों को इतना झेलना नहीं पड़ेगा। यही मैं बोल रहा हूँ, अभी 2 पॉइंट समथिंग है, 2.5, ये ऊपर में ही जाएगा। अभी जो मैकेनिज्म लागू हुआ है, तब भी आप लोग का लॉस नहीं होगा, वो $1 से नीचे नहीं जाएगा। ये सबसे बड़ी चीज है। और ये जो RWA मैंने दिखाया है, ये आप लोग कॉमन मार्केट कैप में जाइए और देखिए, जितना भी आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, कॉमोडिटी है, जिस चीज आपको अच्छा लगता है वर्ल्ड का, सब इसके अंदर में ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है। देयर इज गोल्ड 31.86 ट्रिलियन, एनवीडीए देयर इज 5.19 ट्रिलियन, लेटेस्ट अपडेट कॉइन मार्केट और भी मिल जाएगा। गूगल, हर दिन जो हम लोग करते हैं, और गूगल का एक पार्ट है, दैट इज 4.8 ट्रिलियन, दैट इज सिल्वर है 4.47 ट्रिलियन, एप्पल है 4.27 ट्रिलियन, माइक्रोसॉफ्ट 3.1 ट्रिलियन, अमेजन, ऐसे करके इतना सारे, मेटा, फेसबुक, जो जो आप जानते हो सब इसके अंदर में है, एंड इट्स अ फ्यूचर। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक टाइम था, टेलीफोन बूथ था ना सब एरिया में, हम लोग स्टूडेंट थे उस टाइम, तो हम लोग फोन करने के लिए जाते थे, तो पैसा देके फोन करते थे, तब भी हम लोग को बोलते चलो 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 चलो, निकल देते थे। क्यों? इतना क्यों रहते थे उस पीछे? आज है किसी के पास? आपको मैं कोई भी टॉप जगह पे आपको टेलीफोन बूथ बना के दे देंगे, इस विथ AC। आप ओनरशिप लेना चाहते हो कोई? सो अपडेट होना चाहिए। अपडेट नहीं होगे तो वो आउटडेट 100% हो जाओगे। तो ऑलवेज बी अपडेट। जैसे मोबाइल का अपडेट होता है ना, एंड वेयर द ओनर, हम लोग अपडेट खुद को नहीं करते। ये जो प्रोजेक्ट मैं बोल रहा हूँ ना, इसके बारे में, ये दो जो टॉप लेवल का है, इज एक्चुअली मिस्टर एरिक, गूगल चेयरमैन CEO, ठीक है, ये देख लीजिए, एंड एप्पल बोर्ड मेंबर, और इज एक्चुअली मिस्टर ली, इज इन्वेंटर ऑफ वेब, जो डब्ल्यू डॉट जो होता है ना, इज एक्चुअली वन ऑफ द फाउंडर। ये इतना पॉजिटिव ओपिनियन दिया है इसके बारे में, जस्ट सोचिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। Web3 रिलेटेड आप सर्च कर लीजिएगा गूगल में, यू विल गेट इंफॉर्मेशन अबाउट एनोबी एंड वेब की, ठीक है। तो इट्स नॉट लाइक फेक कोई प्रोजेक्ट है, तो ये कॉन्फिडेंट होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक फ्रॉड कोई कंपनी और प्रोजेक्ट आया है और 2 दिन, 3 और 1 महीने 2 महीने के बाद वो निकल के चले जाएगा, क्योंकि वो भी आप लोग देख लीजिएगा जो पुराना है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, डब्ल्यू की दाव जो है, पुराना जो ऑलरेडी हम लोग उधर से निकल के W की दाव 2 में आया हूँ, उसका अभी भी लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, अनटच्ड, और उसमें भी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अभी भी। सो कितना ट्रस्ट है। फर्स्ट स्लाइड में जो दिखाया था मैंने कल, 50,000 कॉइन विद इन 6 मिनट में खत्म हो चुका है। तो जस्ट थिंक द कम्युनिटी कितना स्ट्रांग है। ऑल आर वाचिंग इस स्टेबिलिटी के लिए W की दाव 2, इसमें भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, ये गारंटी है। ये ऑडिट, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो ऑडिट फॉर्म है, दैट इज सर्टिक, से भी इसका ऑडिट सर्टिफिकेशन है। और मैंने जो चीज आप लोगों को बोल रहा था कि ये $1 से नीचे नहीं जाएगा, वो भी आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ। दैट इज, ensure that you'll
have full control over your asset and value of W की दाव you owned are backed by on USDT. ये जो पेयरिंग है ये 1 USDT से पेयरिंग है, सो इट विल नॉट बिलो, इसका जो इसे ऑन यूएसडी बिलो नहीं जाएगा। ठीक है, ये भी इस स्लाइड में है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग रख सकते हो। ठीक है, ये सबको मालूम है दैट इज इवोल्यूशन ऑफ मनी। कैसे हम लोग पहले जो था दैट इज बटरिंग सिस्टम से लेके फिजिकल ऑब्जेक्ट से लेके गोल्ड, ऐसे करके आज हम लोग को क्रिप्टो तक आया है। ठीक है, सो यू नो एवरीथिंग। इंडिया में भी देखिए क्रिप्टो लेके वर्ल्ड वाइड जितना भी इतना ग्रोथ इतना कुछ देख पा रहा हूँ, इंडिया में भी शुरू हो चुका है। सो ये भी आप लोगों के पास ये स्लाइड मैं दिखाना चाहता हूँ, रिलायंस जियो। ठीक है, साइन पैक टू द पॉलीगॉन लैब। रिपल देखिए ये भी शुरू हुआ है, फर्स्ट कंट्री यूज द वाइल्ड पेमेंट के लिए। और आईआरसीटीसी लास्ट टाइम जो ये कुंभ मेला होता है उसमें भी ये यूज हुआ है। तो इट्स नॉट दैट वेयर पीछे हूं। बिटकॉइन का जो सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट हुआ है इंस्टीट्यूशन से, वो छोड़ के इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट में बोलूंगा इंडिया से सबसे ज्यादा है। वो भी आप लोग सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, एक एंड्रॉयड पूरा ग्लोबल रिवोल्यूशन लेके आया था, दैट इज सैमसंग को नंबर वन कर दिया था, एक सॉफ्टवेयर। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये जो सॉफ्टवेयर है ना दैट इज वेब थ्री जो रिवोल्यूशन लेके आ रहे हैं ना, ये भी ग्लोबल रिवोल्यूशन लेके आएगा। मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों को है, हर दिन आप लोग जुम में आइए, इसलिए वन वर्ड कैन चेंज योर लाइफ। वन वर्ड मैं बोल रहा हूं, वर्ड का इतना पावर है, वन वर्ड कैन चेंज योर लाइफ। ये थोड़ा वी आर इंडियन, सो आई कैन शेयर यू दिस स्लाइड ऑल्सो। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बात करें सेंसेक्स। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जितना भी आप प्रोजेक्ट में जाते हो ना, इनिशियल से सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि क्रिप्टो इज नाउ इन इंडिया इज अ न्यू बॉर्न बेबी। तो ऑब्वियसली अवेयरनेस नहीं है तो प्रॉब्लम होगा ही होगा। जो लोग अभी सेंसेक्स लेके बात कर रहे हैं, शेयर लेके आपको पास आके बोलता है ना, वो कैंडल दिखाता है आपको, सेवी गाइडलाइंस दिखा, बहुत सारे दिखाता है, लेकिन इनिशियल में ये नहीं था। 79 में सेंसेक्स शुरू हुआ था 100 में, वो 100 ऐसा करके वो अच्छा ही जा रहा था, लेकिन 92 में आके हर्षद मेहता कांड हुआ है। और वो इनिशियल स्टेज में भी सिर्फ एजेंट लोगों को शेयर के बारे में मालूम होता था, वो लोग ब्लैंक पेज में साइन करके बहुत फ्रॉड किया है। उस टाइम सुसाइडल के सबसे ज्यादा होता था, और हर्षद मेहता आके पूरा गेम चेंज कर दिया। और इंडिया का लोगों को लगे शेयर मार्केट खत्म, हम लोग और शेयर में नहीं जाएंगे। लेकिन वी आर जनरल पीपल, हम लोग बहुत सिंपल है, अभी कुछ भी होता है हम लोग भूल जाते हैं। देखिएगा हम लोग के साथ क्या क्या हुआ है जिंदगी में, सब कुछ हम भूल चुका हूँ। तो ऐसे से फिर उसको शुरू किया, और फिर आगे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक, दैट इज 9/11 2001 में ग्लोबल ट्रेड का इफेक्ट हो गया और लोगों को लगा ग्लोबल जो शेयर है खत्म। उसके बाद भी हम लोग भूल गए, और ऐसे से फिर सेंसेक्स ऊपर में जा रहा था और आ गया दैट इज ब्लैक डे। मैं उस टाइम टाटा में थे, तो हम लोग एआईजी के साथ उस टाइम टाइप था। एआईजी का सबसे बड़ा उस टाइम प्रॉब्लम हुआ था बिकॉज ऑफ लेमन ब्रदर्स। ठीक है, तो ये इफेक्ट सिर्फ उधर, रिसेशन सिर्फ उधर नहीं हुआ था, वो इंडिया में इफेक्ट आया था, आईसीआईसी बैंक से लेके सब बैंक में प्रॉब्लम हुआ था। तो वो बैंक रफ्टी हो गया, पूरा एक कंपनी खत्म हो चुका है। इतना बड़ा वर्ल्ड का सबसे बड़ा बैंक था लेमन ब्रदर्स, ठीक है, लैंडिंग में खत्म। तो सोचिए, उसके बाद लगा कि चलो ग्लोबल जो प्रॉब्लम था इस वजह से शेयर खत्म हो गया। उसके बाद देखिए 80,000 भी क्रॉस हुआ था। ठीक है, तो सोचिए, मैं यही बोलना चाहता हूँ, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं हो, थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन हुआ है ड्यू टू ग्लोबल जो अभी वॉर चल रहा है इसके वजह से कुछ हुआ है, लेकिन उससे बाद कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो स्टेबिलिटी के लिए आपका लाइफ में भी देखिए, आपके जिंदगी में कितना बार अप्स एंड डाउन हुआ है, उसके बाद भी यू आर स्टेबल। अभी देखिएगा जितने ज्यादा आपके पास, जितने जिसके साथ जितना ज्यादा डाउनफॉल हुआ है ना, अप्स एंड डाउन हुआ है, वो उतना स्टेबल हो जाए, उतना कॉन्क्रीट हो, उतना डायमंड के जैसा स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, सो इंडियन इन्वेस्टमेंट टूल्स कुछ है, सबको मालूम है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सिर्फ। ठीक है, दैट इज नैस्डैक, ऑलरेडी मैंने ये दिखा दिया। आई विल कम टू दिस।
अभी नौकरी देखिए एआई आने के बाद खत्म हो चुका है। बिटकॉइन के बारे में सबको मालूम है, इनिशियल स्टेज पे इसका भी वही हाल हुआ था। 2009 में देखिए 0.002 था। बिटकॉइन जो सबसे वर्ल्ड का ज्यादा रिटर्न है उसका भी देखिए, मैं यही दिखाना चाहता हूँ बार बार सबको कि इनिशियल स्टेज में इतना ज्यादा रिटर्न नहीं होता। देखिए 2013 में 590 हुआ था, 2014 में 300 हो गए, उसके बाद 2015 में आके 370, उसके बाद 16 से उसके बाद ग्रोथ हुआ है। तो इतना साल के बाद इतना ग्रोथ, ठीक है। देन आई कम टू दिस, ये जो है दैट इज बिटकॉइन, बिटकॉइन होल्डर, ठीक है। सबसे ज्यादा किसके पास है? और बिटकॉइन इसलिए मैं दिखाना चाहता हूँ कि इस मदर कॉइन, तो ये क्या होगा इसका, इसके ऊपर डिपेंड करेगा पूरा हम लोग का। जैसे मदर कॉइन इसका ग्रोथ होगा, इट विल क्रॉस अप्रोक्सीमेटली, आप देखिएगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जितना भी वर्ल्ड का रिसर्च टीम है, इसका फ्यूचर बाय 1 साल के अंदर ये $2 लाख भी टच कर सकते हैं। बाय 2030 टू क्रॉस 10 10 lakhs डॉलर भी। ये मेरा रिसर्च नहीं है, बहुत सारे रिसर्च ये मिल जाएगा। फिडिलिटी का एक रिसर्च है, दैट इज इट विल क्रॉस बाय 2030 टू क्रॉस 1 बिलियन, एक एक कॉइन, बिटकॉइन। तो मैं यही बोलना कोई भी जेन्युइन कॉइन है उसके साथ रिलेटेड है, तो उसका भी प्राइस ऊपर में जाएगा जाएगा। हम लोग अभी क्या है 2.56, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट इट विल क्रॉस 10 15 20, 100%, ठीक है। अभी वेफी का जो है दैट इज ऑटो कंपाउंडिंग, ठीक है। कंपाउंड क्यों बोलते हैं? दिस वर्ल्ड 8 वंडर इन द वर्ल्ड। ये जो है किसी के पास नहीं है, जो मैंने यूएस पे दिखाया था। यू कैन डिपोजिट और आप इंस्टेंटली एनी टाइम यू कैन विड्रॉ। डेली अप्रोक्सीमेटली 1% आपका रिटर्न आता है। एनुअलाइज एपीवाई जो होता है 1150, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसका जो फीचर है, नो लॉकिंग ऑफ योर फंड। इसमें दो ऑप्शन है, यू कैन लॉक इट ऑल्सो, अनदर ऑप्शन अभी ऐड हुआ है, उसमें ज्यादा रिटर्न आता है। जीरो डो स्टैकिंग, अभी 0 24 आवर्स आपका वो जस्ट स्टेक रहेगा। नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑन योर फंड, नो पैकेज, नो 2x 3x, जैसे होता है ना, आपका फंड ले लिया कोई भी प्रोजेक्ट और आपको 2 3x करके छोड़ दिया। लेकिन इसमें जितना दिन आपका फंड रहेगा उतना दिन आपको रिटर्न मिलेगा, यूनिफॉर्म रिटर्न। आप $1 से शुरू कीजिए, रिटर्न आएगा। $1 लाख से भी आप शुरू करेंगे वही रिटर्न आएगा। नो मिनिमम मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट, एनी टाइम आप विड्रॉ कर सकते हो, एनी टाइम यू कैन इन्वेस्ट ऑल्सो। यू आर द सेल्फ कस्टोडियन, बिकॉज आपका खुद का वॉलेट में फंड पड़ा रहता है। इसलिए हम लोग का जो फर्स्ट फेज का जो प्रोजेक्ट था उसमें अभी भी फंड पड़ा हुआ है, क्योंकि वो विड्रॉ नहीं किया है बहुत सारे लोगों ने। नो पे आउट डेट और टाइम, ये आपका है, आप कभी भी कर सकते हो। इतना लिक्विडिटी है, जो कोई भी आप इन्वेस्टमेंट इसमें जाइए। अब सपोज रियल एस्टेट से हम लोग कंपेयर करते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कीजिए और आपको इमीडिएटली कुछ पैसा चाहिए, आप उसको सेल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। नो रिन्यूअल, नो केवाईसी, 100% डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, सो एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। नो कैपिंग, अनलिमिटेड इनकम ऑन सिंगल आईडी। अभी कुछ कैरियर के बारे में हम लोग बात करते हैं। इफ सपोज ए इसमें 5 वेज ऑफ इनकम है, आप इधर ज्वाइन किए और आप अनलिमिटेड आपके नीचे ज्वाइन कर सकते हो, रिक्रूटमेंट कर सकते हो अनलिमिटेड, ठीक है। एज अ इन्वेस्टर आप कोई भी अमाउंट देके शुरू कर सकते हैं, लेकिन इफ यूर लीडर, आप शुरू कर सकते हैं कोई भी अमाउंट देके, लेकिन जब तक आपका $200 एंड अबव 199.99 होने से भी आपको नहीं मिलेगा। ये सिस्टम है, तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो एक फर्स्ट लेवल लेना है तो $200, नीचे आपको $100, ये होने से आपको फर्स्ट लेवल का इनकम मिलेगा। और सेकंड लेवल लेने के लिए आपको $200 और नीचे और $100 एंड अबव, ठीक है। तो आपका सेकंड लेवल में ऐसे करके, इट्स नॉट लाइक सेल्फीज जैसा कोई प्लान नहीं है। इसमें आपको अप टू 9th लेवल तक जितना भी आपका टीम होगा, सपोज आपने 20 लोगों को लेके आया तो 20 लोग भी आएगा ना, किसी ने 5, किसी ने 10, किसी ऐसे करके टीम आएगा, तो 9th लेवल तक आपका लाखों लोग आ जाएगा फ्यूचर में।
तो ए नाइन्थ लेवल का आपका जो है दैट इज रिटर्न, नॉर्मली ये होता है 10%, आप पीडीएफ में देख पा रहे हो, लेकिन नॉर्मल जो होता है दैट इज कम अराउंड 5 to 10% अप्रोक्सीमेट, डिपेंड करता है आपका, जितना भी आप डायरेक्ट करेंगे उससे आहिस्ता से कर ये परसेंटेज ज्यादा होता है। तो ये सिस्टम मैंने देखा, एक चीज जो हम लोग कोई भी नेटवर्क हम एमएलए में है, वेयर मेनली हम लोग जो दूसरा का टाइम लेके बात करते हैं ना, आई एम वर्किंग फॉर 8 आवर्स, तो दूसरा भी 4-5 घंटा काम कर रहे हैं, ऐसे करके मेरा टीम 100 है। पूरा टीम का जो टाइम होता है ना, इसको टाइम इज मनी, वही कॉन्सेप्ट इसमें इनबिल्ड है। बाकी जितना भी प्रोजेक्ट में आप काम कीजिए उसमें क्या होता है, आप काम ही करेंगे लेकिन आपको पैसिव इनकम और जो भी आप बोलते हो रॉयल्टी नहीं मिलता है, और प्रोजेक्ट भी खत्म हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, समझ में एग्जांपल दे रहा हूं, आपने टोटल टीम आपका बिजनेस हुआ है 5 करोड़, और इसका अप्रोक्सीमेटली 1% आएगा, तो डेली इनकम कितना आएगा, 5 लाख। ये 5 लाख का आपको 10% ही पकड़ ले रहा हूं, तो 10% मीन्स आपको 50,000 ए डेली आएगा। ठीक है, ये जो 5 करोड़ आपका जो बिजनेस है, ये ऑटो ये क्या होता है, मेंटेन हो गया, क्वांटिटी आपका ज्यादा होता है। सो क्वांटिटी सपोज ज्यादा हो रहे हैं, मीन 5 करोड़ का, अब 5 करोड़ नहीं रहेगा, 3 मंथ बाद आपका अप्रोक्स डबल हो जाता है क्वांटिटी। तो ये जो 5 करोड़ था, ये ऑटोमेटिकली आप काम नहीं करेंगे तब भी ये आपका 10 करोड़ हो जाएगा। तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपका टीम का इनकम भी ज्यादा होगा, और टीम के इनकम के ऊपर आपका आ रहे हैं, तो ये जो 50,000 था, ये 50,000 नहीं रहेगा, अप्रोक्स 1 लाख के आसपास हो जाएगा। यही है इसका ब्यूटी, यही है स्पेशलिटी, यही है यूनिक, जो आप कोई भी प्रोजेक्ट में आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद जो है आपको 10th लेवल पे आपको 5%, वो भी आप पकड़ लीजिए कि 2 to 5% है, और 11 to 15 जो है दैट इज 1%। ठीक है, ये है लेवल इनकम। सबसे बड़ा जो इनकम है वो है रैंक इनकम। दिस इज रैंक। इसमें A9 तक हम लोग का रैंक है। इसमें स्मार्ट पीपल जो भी है, जो बड़ा लीडर है, उस लोगों को हम लोग ऐसे बोलते हैं कि अब 3 लीडर को चूज कीजिए कोई भी एरिया का, और उसको सपोर्ट कीजिए, बाकी काम ऐसे हो जाएगा। ये है, आप इधर हो और 3 लोगों को लेके आगे, और इसमें टोटल टीम मिलेगा, आप अनलिमिटेड डेप्थ तक, $50,000, $50,000 और $20,000, ये कंप्लीट होने से आपका एक रैंक मिल जाएगा, दैट इज A1। और इसमें अभी रेट थोड़ा कम है, तो अप्रोक्सीमेट 10 to 15,000 आपको ये मिलेगा डेली। यही A2 होने के लिए क्या है, एकुमुलेटेड और 50,000, इसमें भी और 50,000, इसमें 30,000, मीन इसमें 1 लाख, इसमें 1 लाख, और इसमें 30 करके 50,000। ये होने से इट विल क्रॉस 40,000 एंड अबाउट ए डेली इनकम। A3 A4 करके A9 तक है। A9 तक अभी तक इंडिया में कोई नहीं है, लेकिन वर्ल्ड वाइड जो इनकम है A9 में, ये भी देखिए इतना फ्लेक्सिबल, आपका पैसा एक पैसा भी आपका ऊपर में नहीं जा रहा है, नॉन डिडक्टिंग, मीन्स आप होता है ना कोई भी प्रोजेक्ट में आप जाइए, तो आपका जो भी आप $100 से शुरू किया, तो 30% ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा, कोई सीनियर को मिल जाता है, जैसे यूलिप प्लान के जैसा। तो उसका ग्रोथ कहाँ से आएगा, इसमें कोई भी अमाउंट डिडक्ट नहीं हो रहा है, तब भी आपको A9 आप होंगे, तो अप्रोक्सीमेटली 10 lakhs डेली इनकम है। और ये भी आप लोग सर्च कर लीजिए, आपका सीनियर जो है उससे भी बात कीजिएगा, आप लोग आते रहिए तो आप लोगों को ये डेटा मिलेगा। ठीक है, सो ये बहुत बड़ा इनकम है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और आपका ग्लोबल एक्सपोजर है। तो ये है रैंक इनकम। और दो इनकम है, दैट इज ऑन इज एक्चुअली इज मोबाइल इनकम। जो मोबाइल हम लोग का दो टाइप का मोबाइल है, एक है $699 का, और एक है 1599। एमआरपी के ऊपर सपोज आप मुझे ज्वाइन कराया, तो मैं मोबाइल लूंगा तो आपको 10% मिल जाएगा एमआरपी का, और मुझे जो इनकम आएगा मोबाइल का उसका भी 10% को मिलेगा। सेकेंड लेवल में 5%, और इसमें भी ये सेकेंड लेवल तक ही है, और ये एक्सपेक्टेड और टीम में भी आ रही है, जस्ट लॉन्च हुआ है, तो ऑब्वियसली इसका अभी अपडेट नहीं आया। ठीक है,
और और एक इनकम है, दैट इज कम्युनिटी इनकम। और ये बहुत बड़ा एक इनकम होता है। तो आप एलजीएनएस में जो लोग हैं उस लोगों से बात कीजिए, उसका इनकम, उसका जो होता है ना रैंक, एक रैंक सपोज मैं बी ऑन हूँ, मेरा नीचे बी ऑन हो जाएगा तो लेवल इनकम उसमें, वो जो बी ऑन होने से कुछ नहीं मिलता है। और उसमें तीन इनकम है, हम लोग को पांच इनकम है। एक तो सेल्फ इनकम है, एक लेवल इनकम है, इसमें आपका रैंक इनकम है, दैट इज मोबाइल का इनकम है, कम्युनिटी इनकम है। कम्युनिटी इनकम क्या होता है? एलजीएस में आप तीन से ज्यादा जितना भी डायरेक्ट करेंगे ना, आपको कोई फायदा ही नहीं होगा। मैं इसलिए कंपेरिजन करूंगा कि आपको अभी टारगेट करना है इसलिए। इसमें कम्युनिटी इनकम क्या है? आप कम्युनिटी इनकम आप 15 से ज्यादा डायरेक्ट करेंगे तो आप, उसमें एक डिडक्शन होता है, जो टैक्स 15 से नीचे जो भी करेगा उसका डिडक्शन होता है। वो टैक्स पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक परसेंटेज 40% क्या होता है, जो कम्युनिटी लीडर है उस लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होकर उस लोगों को मिलता है। तो ये भी बड़ा इनकम होता है। बाकी जो भी इनकम है हम लोग का, दैट इज लेवल बोलिए, रैंक बोलिए, और डेली 2 बार मिलता है। सबसे बड़ा चीज है, आप सोने के पहले आपको मिल जाता है, सुबह उठ के भी मिल जाता है। 2 बार आप इनकम देखें तो मोटिवेशन आएगा, नहीं आएगा बोलिए? सो ये डेली आता है, जस्ट सोचिए, डेली 2 बार। बहुत सारे प्रोजेक्ट मंथली मिलता है, वो भी आपको देखिएगा डेट चेंज होता है। सेंट्रलाइज में जाएंगे तो वायलिंग वगैरह बहुत सारी चीज करना भी पड़ता है, इसमें कुछ नहीं है। आप काम करते रहिए, आपका पेमेंट कभी भी, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं कि आपको नहीं मिलेगा। ठीक है? तो कम्युनिटी इनकम ये वीकली मिलता है, और बाकी जो वो डेली मिलता है। सो लास्ट एक पॉइंट में जस्ट बोल के खत्म करूंगा, इज एक्चुअली और वन ऑफ द फाउंडर इज निकोलस। ये बाइनस लाइव भी आया था, मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ, ये भी कंपेयर करके बोलिए, कोई भी प्रोजेक्ट हो जिसको बोलिए बाइनस लाइव कोई भी एमएलएम का टॉप लेवल के किसी को इन्वाइट किया है। ये भी फोर्थ मच, ये भी लास्ट जो हम लोग का MWX में जो प्रोग्राम हुआ था, यू वाज होस्टेड। ठीक है? ये भी आप बोलिए उसको। मैं इतना सारा आपको डेटा दे रहा हूँ कि मार्केट में जाइए और जो जो मैं बोल रहा हूँ एक बार उस लोगों के सामने एक बार दिखाइए, और बोलिए कॉम्पीट करने के लिए, नो वन कैन चैलेंज यू। और हम लोग जो काम कर रहा हूँ इसके लिए क्या चाहिए? हम लोग का जो डेटा, दैट इज आवर एक्चुअल रॉ मेटेरियल्स है। ये रॉ मेटेरियल्स अब कहाँ से मिलेंगे? और हम लोग मार्केट में जब जाते हैं ना, दो चार वर्ड हम लोग के दिमाग में आ जाते हैं, पेन, फेल एंड नो। पेन क्या होता है? पॉजिटिव एटीट्यूड इन नेगेटिव सिचुएशन, यही है ना? फेल क्या होता है? फर्स्ट एटेम इन लर्निंग। अब जब भी फेल कर रहे हो ना, आप सोचिए ये आपके लिए फर्स्ट ही है, आप अभी तक सीखो नहीं है, मीन्स आपका लर्निंग नहीं हुआ है। एंड क्या होता है? एफर्ट नेवर डाइज। इफ यू आर वर्किंग रियली, इफ यू आर वर्किंग, आपका एफर्ट कभी डाई नहीं होता है, नेवर। और आप हर दिन जाके नो सुन रहे हो ना, इट्स अ हैबिट कर लीजिए। नो, इट्स न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू अपॉर्चुनिटी, और ऑन ऑन ऑन। और लास्ट जो है, रॉ मटेरियल्स ये छोड़ के आप काम नहीं कर पाओगे। उसके लिए आप खुद का फोन में देखिए, बहुत सारे नंबर है जो आप आज तक अपने उसको टच नहीं किए हो। रिकॉर्ड जो होता है, कस्टमर बिजनेस कार्ड्स वगैरह वगैरह बहुत सारे होते हैं। इंडस्ट्री का देखिएगा, आप जहाँ काम किए हो उसके साथ कलीग बोलिए जो भी है। एजुकेशन प्राइमरी से लेके मास्टर्स तक जो भी आपका एजुकेशन कलीग है, ये हम ना टच इवन। हम लोग सिर्फ लीडर के पास पीछे भागते हैं जो मैक्सिमम चीटर होता है, पैसा मांगेगा। उस सेक्टर से निकल के आइए, नया इसमें रॉ मटेरियल आप ऐड कीजिए। नेटवर्क कोई भी हो, उसमें थोड़ा बहुत बात कीजिए। डायरेक्टरी बहुत सारे हैं, डायल जाजा बहुत सारे, सोशल मीडिया से लेके सेम नेम में दिखेगा आपका मोबाइल पे सेव है, बट यू कैन नॉट सर्च इट। तो थोड़ा मैं यही बोलना चाहिए, इस आवर रॉ मटेरियल। ये डेटा जितना स्ट्रांग होगा ना, उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। थैंक यू ऑल। अभय जी और जियल जी, ओवर टू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शमसुल सर। जैसा कि आपने लोगों को अपने तरीके से चीज़ें दिखाने की कोशिश करी, एक एक बात चीज़ें बारीकी से समझाने की कोशिश करी।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आप कंटिन्यूसली आते हैं पंक्चुअली बिल्कुल, और हमारी पूरी कम्युनिटी को एजुकेट करने की कोशिश करते हैं, प्रॉपर टेक्निकल नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जियोल सर जैसा कि यही इस समय पर अवेलेबल हैं, तो जियोल सर अगर आप किसी की शेयरिंग लेना चाहें आज के इस मंच पर तो आप शेयरिंग ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हमें सर बहुत शानदार शमसू सर का प्लान रहता है हमेशा की तरह। और बहुत कुछ मैं इनसे सीखता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ हमारे बीच में ग्रेट लीडर हमारे बीच में हैं।